समाज में तुम कायर बन के रहोगे तो इसी प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण द्वारा आएगा और इसी प्रकार से दुशासन मस्ती मारते रहेंगे। और आप कायर हो, इसीलिए हमारी बच्चियां द्रौपदी बन रही हैं, फिर वो चाहे निर्भया हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, और दुशासन इसी प्रकार से मस्ती मार रहे हैं। जब महाभारत की इस कायरों की सभा में ये हरामखोर दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था ना, उस समय अगर इस सभा का कोई वीर इस दुशासन का विरोध करता और उसमें लात मारकर बोलता रहे, हट, ये हमारी बच्ची, अगर तूने इसे स्पर्श किया तो पैर के ऊपर पैर रख के फाड़ डालेंगे। पर इस तथाकथित वीरों की सभा में कोई वीर था ही नहीं जो उस दुशासन का विरोध कर पाता। इन सभी लोगों ने नंगी आंखों से द्रौपदी का चीरहरण देखा। ये तथाकथित वीर हाथ के ऊपर हाथ रखकर कायरों की तरह बैठे रहे और उस चीरहरण में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, यह कहते हुए कि हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। और क्या थे इन लोगों के सिद्धांत कि अगर एक बार कोई वचन दे दिया तो उस वचन से पलटेंगे नहीं। द्रौपदी अगर जुए में हार गए तो जो करना है करो जाके। अरे ऐसे सिद्धांतों को चूल्हे में डालकर आग लगा दो जिनकी आड़ लेकर अगर तुम किसी महिला की आबरू नहीं बचा सकते। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो ये घटना इस सभा में हुई थी वही घटना आज हमारे समाज में हो रही है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो होता है लेकिन चीजें वही रहती हैं। जैसे जो ये सभा है इसने अपना रूप बदल के आज समाज का रूप ले लिया है। और इसमें जो कायर थे वो तब भी कायर थे और आज भी कायर हैं। या तो वो डर की वजह से कायर हैं या वो लालच की वजह से कायर हैं, और इसका परिणाम हमारी बच्चियों को भुगतना पड़ रहा है। यदि समाज में तुम कायर बन के रहोगे तो इसी प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण द्वारा आएगा और इसी प्रकार से दुशासन मस्ती मारते रहेंगे। और आप कायर हो, इसीलिए हमारी बच्चियां द्रौपदी बन रही हैं, फिर वो चाहे निर्भया हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, और दुशासन इसी प्रकार से मस्ती मार रहे हैं। जब IIT BHU की एक बच्ची को, जो छात्रा थी, अंधेरे में अकेले में पकड़कर बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया, ऐसा आरोप है इनके ऊपर। और ये हैं कौन? ये हैं BJP IT सेल के छर्रे।